अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने टेलवेंट सीएसएस कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। ब्रेक पॉइंट्स भी हो गए थे और वेरिएबल मैनेजमेंट भी हो गई थी, और हम किस तरीके से टेलवेंट के कंपोनेंट यूज कर सकते हैं फ्लो बाइट से, हमने वो भी देख लिया था। अब अगर हमें कोई स्पेसिफिक कंपोनेंट चाहिए तो वो कोड तो टेलवेंट में लिखा हुआ है, लेकिन हम क्या करते थे कि कोई भी स्पेसिफिक वेबसाइट पे जाके कंपोनेंट उठा लेते थे, लेकिन उसका जो कोड है वो तो इनलाइन ही लिखा हुआ है, टेलवेंट के अंदर ही लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे हेडर चाहिए तो मैं क्या करता था। फॉर एग्जाम्पल, मुझे नेव चाहिए तो मैं यहाँ जाकर के लिखता था नेव टेलवेंट सीएसएस, और मुझे नेव मिल जाता था इस तरीके से। अच्छा, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर भी है, इसके अलावा यहाँ फ्लो बाइट है, मतलब बहुत सारी वेबसाइट है जिसके ऊपर मुझे नेव मिल गया। बट इसके अंदर क्या है कि हमारे पास टेलवेंट के अंदर ही जो है ना वो क्लासेस लिखी हैं। अब वो एज अ लाइब्रेरी काम कर रहा है ना, कि कोई डेवलपर है वो आया, उसने क्या करा कि पूरा एक नेटबार बना दिया और नेटबार बना के उसका कोड लाइव कर दिया, तो हमने कॉपी किया और अपने प्रोजेक्ट के अंदर रन कर लिया। बट क्या हो कि हम टेलवेंट के ऊपर कोई इस तरीके से कोई फ्रेमवर्क यूज कर सके लाइक बूटस्ट्रैप। अब बूटस्ट्रैप में क्या है, कंपोनेंट्स जो है वो ऑफिशियली अवेलेबल है, उन कंपोनेंट्स के वेरिएंट्स भी अवेलेबल है। लाइक अगर आप कोई बटन यूज करना चाहते हो, अब उसके बटन्स के वेरिएंट्स दे दिए, सेकेंडरी, डेंजर, मतलब एक हमारे पास फ्रेमवर्क लाइक हम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं यूजिंग अ बूटस्ट्रैप। अब इस तरीके से हमारे पास कार्ड का कंपोनेंट है, नेव बार का ऑफिशियल कंपोनेंट है, उसके वेरिएंट्स भी अवेलेबल है। लेकिन इसके अंदर क्या है कि इसमें अगर हम जो कंपोनेंट्स यूज कर रहे हैं, जो कोड यूज कर रहे हैं, किसी डेवलपर ने एक नेटबार बनाया यूजिंग टेलवेंट सीएसएस, वो कोड लाइव कर दिया, हम वो कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। लेकिन क्या हम टेलवेंट के साथ कोई इस तरीके का फ्रेमवर्क यूज कर सकते हैं कि भाई हमें उसके अंदर डिफरेंट वेरिएंट्स भी मिल जाए और बहुत सारी हमें बने बनाए कंपोनेंट्स मिल जाए ऑफिशियली? तो उसके लिए हमारे पास फ्रेमवर्क है जिसका नाम है शेड सी। ये किस पे बना हुआ है? ये बना हुआ है हमारे पास टेलवेंट सीएसएस के ऊपर। ये वर्सल ने बनाया था। वर्सल जो हमारा नेक्स्ट डे के जो डेवलपर्स है, जो फाउंडर्स है, वर्सल एक ऑर्गेनाइजेशन है जो उन सब चीज़ों को ऑन करती है, नेक्स्ट डे को ऑन करती है। तो उन लोगों ने यूजिंग अ टेलवेंट सीएसएस एक फ्रेमवर्क बनाया था जिसका नाम है शेड सी। मार्केट में जितने भी हमारे पास प्रोजेक्ट्स बनते हैं आज के एरा के अंदर, उसके अंदर शेड सी एज अ फ्रेमवर्क यूज हो रहा होता है और टेलवेंट सीएसएस एज अ सीएसएस लाइब्रेरी यूज हो रही होती है। तो आज की क्लास के अंदर हम ये देखेंगे कि हम शेड सी से किस तरीके से कंपोनेंट बना सकते हैं, ठीक है। अब शेड सीन वर्क किस तरीके से करता है ये सब चीजें भी देख लेते हैं। तो प्रोजेक्ट नया क्रिएट कर लेते हैं या फिर उसी के अंदर काम करें, बताओ। न्यू बना लेते हैं। न्यू बना लेते हैं। यहाँ पर जाके मैंने किया गया रिएक्ट 11, और इसको खोल लेते हैं हम VS कोड के अंदर। और यहाँ पर जाके हम क्या करते हैं, एक नया रिएक्ट का प्रोजेक्ट बना लेते हैं। npx क्रिएट रिएक्ट, यहाँ जाके मैं लिखता हूँ वी डेव। ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर में एक कमांड मिल जाएगी, npm क्रिएट वीट एट द रेट लेटेस्ट। तो कॉपी किया, कॉपी करने के बाद सिंपल यहाँ पर पेस्ट कर दिया। एक मिनट, आई थिंक मेरे पास वर्जन चेंज नहीं है। npm रन, ठीक है। ये कमांड मैंने कॉपी की और यहाँ पर पेस्ट कर। तो विद इन अ मिनट मेरे पास इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। जितने हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है उतने हम क्या करते हैं, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे चलते हैं। आपको सिंपल क्या करना है, गूगल पे जाके लिखना है शेड सी। यहाँ जाके आप लिखोगे शेड सी। जैसे आप पेस्ट करोगे ऑन द फर्स्ट वेबसाइट, आपको इस तरीके की वेबसाइट मिली होगी, ui.shadcn.com डोमेन का नाम है। और इस तरीके से आपके पास मेटा डेटा आ रहा होगा। इस मैं क्या करता हूँ, उसके ऊपर सिंपली क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके से यूआई आई है, ठीक है। अब हम इंस्टॉलेशन गाइड देखेंगे, तो इंस्टॉलेशन गाइड के लिए मैं क्या करता हूँ, डॉक्स के अंदर जाता हूँ। तो जैसे ही मैं डॉक्स वाले टैब के ऊपर आऊंगा, डॉक्स के पास यहाँ पर इंस्टॉलेशन गाइड आ जाएगी, ठीक है। हम क्या यूज कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं npm। यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट इन्वायरमेंट्स के लिए गाइड है, पैकेज मैनेजर्स के लिए PNP के लिए npm, या पाइथन पे यूज करते हैं बन। हम यूज कर रहे हैं
कमांड रन करेंगे npm वाली, npm shared cn @latest init। ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है कि अपना आप फ्रेमवर्क यूज करो, कि कौन सा फ्रेमवर्क यूज कर रहे हो। तो हम फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं वीट। जैसे ही मैं वीट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर जाके मेरे पास वीट की डॉक्यूमेंटेशन आ गई, तो हम ये इंस्टॉल कर लेते हैं डायरेक्ट। ठीक है। सही। सिंपल मुझे क्या करना है, इंस्टॉलेशन के ऊपर जाना है। इंस्टॉलेशन पे जाने के बाद वो बोलेगा कि कौन सा फ्रेमवर्क यूज कर रहे हो। हम यूज कर रहे हैं रिएक्ट विद यूजिंग अ वीट। तो मैं वीट के ऊपर क्लिक करूंगा तो वीट के लिए यहाँ पर ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन आ गई। तो मुझे ये कमांड रन करनी है। सबसे पहले ये देखते हैं कि प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो गया है नहीं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ शेड cn, एक नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं। ठीक है। फ्रेमवर्क हमारा होगा रिएक्ट, वेरिएंट हमारा होगा जावास्क्रिप्ट, डिफॉल्ट सेटिंग हम कर देते हैं यस यस कर देते हैं। मतलब वो बोल रहा है कि हमें वीट एड बेटा यूज करना है, हमें नहीं एनकम से इंस्टॉल करना है यस। उसके बाद हमारी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। जितने हमारी डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो रही है मैं क्या करता हूँ, उस फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ। अब ये फोल्डर मैंने बनाया था डेस्कटॉप के ऊपर रिएक्ट 11 करके, और रिएक्ट 11 के अंदर वीट ने क्या किया, एक नया फोल्डर बना दिया शेड सीन करके। अब मैं क्या करता हूँ, इस स्पेसिफिक नेस्टेड फोल्डर को ओपन करता हूँ वीएस कोड के अंदर। जैसे कि मैं लिखता हूँ cmd। जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो मेरे पास इस तरीके से एक वीएस कोड की एप्लीकेशन खुल जाएगी। मैं आगे लिखता हूँ कोड स्पेस फुल स्टॉप। जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो मेरे पास ये स्पेसिफिक फोल्डर मेरा वीएस कोड के अंदर ओपन हो गया। को पायलट बंद कर देते हैं। और ठीक है जी, तो हम इसको कर देते हैं डिसेबल। हमारी डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो रही है। अब हम क्या करते हैं, इसका एग्जिस्टिंग जो बॉयलर प्लेट है इसको रिमूव कर देते हैं। मैं जाता हूँ एसआरसी के फोल्डर के अंदर। यहाँ पर जाके हमारा जो मेन स्पेसिफिक फाइल है वो है एफ.जेएसएक्स। ठीक है। एफ.जेएसएक्स हमारे पहले सबसे पहले होती है मेन डॉट जेएसएक्स रेंडर। तो मैं क्या करूंगा, मेन डॉट जेएसएक्स के अंदर जाके सबसे पहले तो मैं ये स्ट्रिक मोड हटा दूंगा यहाँ से। यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ से जाके स्ट्रिक मोड को रिमूव कर दिया। ठीक है। और यहाँ पर जाके हम इंडेक्स डॉट सीएसएस के अंदर जाके इंडेक्स डॉट सीएसएस की फाइल को भी डिलीट नहीं करते। यहाँ पर जाके सिर्फ जस्ट जितना भी हमारे पास पहले क्लासेस इम्बेड है वो सारी मैंने क्या कर दी, रिमूव कर दी। अच्छा जी, उसके अलावा हमारे पास एफ डॉट जेएसएस के अंदर जाके मैं क्या करता हूँ, ये वाला सारा कोड रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ RFCE। तो मेरे को ये सजेशन देगा बॉयलर प्लेट की। RFC। ठीक है, ये रहा मेरे पास ये फंक्शनल कंपोनेंट। इसकी बॉयलर प्लेट को क्या करते हैं, मैं यहाँ पर जाके यूज कर लेता हूँ। यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारे पास जस्ट एक रिटर्न हो रहा है डिफ जिसके अंदर लिखा हुआ है ऐप। ठीक है, तो मैंने सारा पुराना कोड रिमूव कर दिया, खुद से मैंने क्या किया, एक नया ऐप कंपोनेंट क्रिएट किया। अब वेरीफाई कर लेते हैं कि हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है या नहीं। तो डिपेंडेंसी अभी भी इंस्टॉल कर रहा है। जितने हमारे पास डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो रही है तो वेट कर लेते हैं। आगे आओ, कितने दिन बाद।
कल कोई? कब? बस इत्तेकाफ में बैठ गए ना सारे। मंडे की। हाँ। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। अब शेयर्ड सीएन किस पे चल रहा होता है? शेयर्ड सीएन भी बिहाइंड द सीन टेलमेंट सीएसएस यूज कर रहा होता है, तो टेलमेंट पहले इंस्टॉल करनी पड़ेगी, फिर शेयर्ड सीएन का सेटअप होगा। ठीक है, तो मेरे पास डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो गई है। जब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, लाइव सर्वर ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर जाके मैंने टर्मिनल खोल के लिखा npm run dev, तो ये मेरे पास डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट हो जाता है। अब अगर सब चीजें सही चल रही हैं तो मेरे पास ब्राउजर की व्यू के ऊपर जैसे एक टेक्स्ट आएगा ऐप, जो मैं रिटर्न कर रहा था ऐप कंपोनेंट के अंदर, डायरेक्ट वेरीफाई कर लेते हैं। उसके बाद टेलमेंट सीएसएस की इंस्टॉलेशन पे चलते हैं। ठीक है, तो सब चीजें सही तरीके से वर्क कर रही हैं। अब सबसे पहले क्या करते हैं, टेलमेंट का सेटअप कर लेते हैं। टेलमेंट का सेटअप करोगे फिर शेड सीन का सेटअप करोगे, क्योंकि शेड सीन बिहाइंड द सीन टेलमेंट की ही क्लासेस यूज कर रहा होता है। यहाँ पर जाके मैं क्या करता हूँ, सिंपल टेलमेंट के लिए मैंने क्या किया, टेलमेंट सीएसएस रीड लिखा गूगल के ऊपर। फर्स्ट मेरे को ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी, ऑन फर्स्ट पेज मेरे पास लिखा हुआ होगा इंस्टॉलिंग टेलमेंट सीएसएस विद स्पीड। इस पर जैसे मैं एंटर करूंगा तो मेरे पास इंस्टॉलेशन गाइड आ जाएगी। तो वो बोल रहा है सबसे पहले एक प्रोजेक्ट का सेटअप कर लो। हमने ऑलरेडी प्रोजेक्ट बना लिया है। हम प्रोजेक्ट के अंदर हमने अपनी कॉन्फ़िगरेशन भी कर ली है। अब हमें जस्ट क्या करना है, ये वाली कमांड रन करनी है, npm install tailwind css स्पेस @tailwind/p। लैपटॉप कहाँ है? निकालेगा कौन? अच्छा जी, इसको मैंने सिंपल क्या किया, कॉपी किया, और यहाँ पर सबसे पहले मैंने डेवलपमेंट सर्वर अपना किल किया। किल करने के बाद ये कमांड को यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद जितने इंस्टॉल हो रहा है उसके बाद हमारे पास इसके अंदर 3 स्टेप है ना। तो अब दूसरा ये कह रहा है कि भाई उसके बाद आपको क्या करना है, वीट कॉन्फिग डॉट जेएस की फाइल में जाना है, और वहां पर जाने के बाद जस्ट ये लाइन ऐड कर देनी है। ठीक है, तो ये मैंने ये लाइन कॉपी की। कॉपी करने के बाद मैं गया अपनी वीट कॉन्फिग की फाइल में, वीट कॉन्फिग डॉट जेएस। ठीक है, लास्ट के अंदर बिल्कुल आपको मिल रही होगी वीट कॉन्फिग डॉट जेएस करके। तो मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर जाके ये स्पेसिफिक लाइन को यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। सही है। उसके बाद उसी के अंदर बोल रहा है कि उसके बाद आपको क्या करना है, ये प्लगइन ऐड कर देना है। यहाँ पर आपको एक प्लगइन करके एक एरे मिल रहा होगा, उसके अंदर आपको क्या करना है, इस स्पेसिफिक फंक्शन को ऐड कर देना है। तो मैं क्या करता हूँ, रिएक्ट वाला ऑलरेडी प्लगइन यहाँ पर ऐड है, कॉमा सेपरेटेड, और टेलवेंट सीएसएस फंक्शन जो हमें मिल रहा है टेलवेंट सीएसएस स्लैश व्यूट से, यहाँ पर मैंने इसको कॉल कर दिया इस प्लगइन के अंदर। ओके। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो कह रहा है कि उसके बाद आपको जो आपकी मेन सीएसएस की फाइल है, जो प्रोजेक्ट रन होने पे फौरन रन हो, मतलब जैसे ही आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है, जो मेन सीएसएस की फाइल आपकी रन हो रही है, तो उसके लिए मैंने क्या किया था, इंडेक्स डॉट सीएसएस की फाइल को मैं रन कर रहा था। जैसे ही मैं मेन डॉट जेएसएस के अंदर जाता हूँ तो वो क्या करता है, सबसे पहले एक इंपोर्ट करता है इंडेक्स डॉट सीएसएस की फाइल। तो मतलब क्या है कि ये मेरी ग्लोबली यूज हो रही है इंडेक्स डॉट सीएसएस की फाइल। इंटायर प्रोजेक्ट के अंदर क्या कर दिया मैंने, इसको अपेंड कर दिया है, तो ये इंटायर प्रोजेक्ट के अंदर ये इंडेक्स डॉट सीएसएस की फाइल यूज हो रही है। तो यहाँ पर जाके मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जाके वो बोल रहा है कि क्या करो, इंपोर्ट कर लो टेलविंड सीएसएस को। ये कॉपी किया, कॉपी करने के बाद इस वाली लाइन को यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन tailwindcss.com/docs इंस्टॉल यूजिंग वीट। सिंपल आप गूगल पे जाके लिखोगे तो आपको वहां भी मिल जाएगा। मैं एयरपोर्ट शेयर पे भी रख देता हूँ कमांड, सॉरी यूआरएल। तो ये हमारा यूआरएल है। इसने हमको 3 स्टेप बताए थे और हमने तीनों स्टेप कर लिए। ठीक है, अब चेक करते हैं कि हमारा इंस्टॉलेशन हो गई है। हमारी इंस्टॉलेशन भी कंप्लीट हो गई। दैट्स मीन कि हमारी टेलवेंट की कॉन्फ़िगरेशन सक्सेसफुली हो गई है। अब यहाँ पर जाके दोबारा डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट करता हूँ, और एक दफ़ा क्रॉस चेक करने के लिए कि हाँ मेरे पास टेलवेंट सीएसएस सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है, मैं क्या करता हूँ, एक बटन यूज़ कर लेता हूँ ऐप डॉट जेएसएस के अंदर, और उसको कोई क्लास दे देता हूँ।
या फिर यहाँ पर ही हम क्या करते हैं, क्लास नेम यूज कर लेते हैं इसी डिप के अंदर। मैंने यहाँ पर जाके लिखा क्लास नेम, और यहाँ पर जाके मैं चाह रहा हूँ कि इसके बैकग्राउंड को मैं कर दूं रेड। तो मैंने जैसे ही बीजी रेड लिखा, बीजी रेड लिखने की जैसी बाद मेरे पास यहाँ पर सजेशन आना शुरू शुरू हो गई कि भाई 50 से लेकर 950 तक आपके पास ये वेरिएंट्स है, कौन सा वेरिएंट यूज करना चाहते हो। तो मैं लाइट वर्जन यूज करना चाहता हूँ, मैंने बीजी रेड 500 कर दिया। चेक करते हैं क्या ये बैकग्राउंड से अप्लाई किया या नहीं किया। तो जैसे ही मैं चेक करता हूँ, तो इसने क्या कर दिया, बैकग्राउंड अप्लाई कर दिया, यानी कि मेरी टेलवेंट की कॉन्फ़िगरेशन सक्सेसफुली हो गई है। अब अगर मैं टेक्स्ट के कलर को व्हाइट कर दूं, क्या मेरा टेक्स्ट का कलर व्हाइट होगा। टेक्स्ट व्हाइट करने की क्लास है टेक्स्ट, और टेक्स्ट के बाद वो स्पेसिफिक कलर जो आपको अप्लाई करना है। तो ये क्या कर देगा, फोन का कलर भी चेंज कर देगा, और उसने फोन का कलर व्हाइट कर दिया। थोड़ा सा क्या करते हैं, टेक्स्ट को फॉन्ट साइज को इंक्रीज करते हैं। तो मैंने लिखा टेक्स्ट कर दो 4 एक्सएल। तो 4 एक्सएल के ऊपर ये क्या अप्लाई कर रहा है, 4 एक्सएल के ऊपर ये अप्लाई कर रहा है फॉन्ट साइज 36 पिक्सल। तो मेरे पास 36 पिक्सल शो होना शुरू हो जाएगा यहाँ पर। तो मेरे पास इसका फॉन्ट साइज भी इंक्रीज हो गया, मतलब टेलवेंट की कॉन्फ़िगरेशन मैंने सक्सेसफुली अचीव कर ली। यहाँ तक तो क्लियर होगा, ये तीसरी बार रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर हमने टेलवेंट की कॉन्फ़िगरेशन कर ली। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमें शेयर सीन इंस्टॉल करना है। ठीक है, अब हम जो है नेव बार बना रहे थे, जो फुटर बना रहे थे, वो हम शेयर सीन यूज करके बना रहे होंगे। अब मैं यहाँ पर जाके क्या करता हूँ, सिंपल जाके शेयर सीन इंस्टॉलेशन कर लेता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जाके इंटरनेट गूगल पे जाके लिखूंगा सीएन, शेयर सीएन, और यहाँ पर जाके बीट। जैसे ही मैं शेयर सीएन बीट लूंगा, तो बीट के लिए यहाँ पर उसने इंस्टॉलेशन गाइड दी हुई है। सिंपल यहाँ पर क्लिक करता हूँ मैं, तो मेरे को डायरेक्ट बीट की गाइडेंस खोल देगा कि भाई आप किस तरीके से बीट के अंदर शेयर सीएन का सेटअप कर सकते हो। तो उसने बोला है कि भाई आप एनपीएम के थ्रू इंस्टॉल करोगे। मैंने बोला हाँ, बाय डिफॉल्ट उसने एनपीएम सिलेक्ट किया। वो बोल रहा है ये कमांड सिंपल आप क्या कर दो, पेस्ट कर दो अपने टर्मिनल के अंदर, npx sharecn @latest init -t स्पेस भी। तो मैंने सिंपल किया कि इसको कॉपी की कमांड को, ये मैं एयरपोर्ट शेयर पे भी रख रहा हूँ कमांड। ठीक है, और यहाँ पर जाके मैंने आपका टर्मिनल दोबारा बंद किया। बंद करने के बाद ये कमांड मैंने पेस्ट कर, सॉरी, npm दोबारा कॉपी करते हैं। कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर। तो विद इन अ मिनट मेरे पास इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद फॉर अ मोनोरेपो प्रोजेक्ट, अच्छा मोनोरेपो का बता रहा है, ठीक है, यू कैन स्टार्ट एडिंग कंपोनेंट टू योर प्रोजेक्ट। ठीक है, बस जब इंस्टॉल करना है उसके बाद हमें कंपोनेंट स्टार्ट कर यूज करना स्टार्ट कर देना। अब देखो, अब ये बोल रहा है कि आप ये वाला स्पेसिफिक पैकेज इंस्टॉल करना है। नीड टू इंस्टॉल द फॉलोइंग पैकेज शेयरसीएन @4.0.5। तो ये बोल रहा है ओके टू प्रोसीड। तो आपको जस्ट वाई प्रेस करना है, सॉरी इंटर प्रेस करना है। तो मेरे पास क्या करेगा, इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देगा। उसके अलावा 3 4 क्वेश्चन ये और पूछेगा। रिएक्ट का प्रोजेक्ट तो सेटअप हुआ है ना हमारा। रिएक्ट कितने टाइम बाद आए हो, तो रिएक्ट तो स्टार्ट कर दी थी ना हमने। फिर सीएसएस अप्लाई नहीं हो रही, टेलमेंट सीएसएस की क्लासेस अप्लाई नहीं हो रही। कॉन्फ़िगरेशन सारी कर ली, प्लगइन ऐड कर दिया, सीएसएस की फाइल कर दी। दिखाओ क्या इशू आ रहा है। सर्वर ही स्टार्ट नहीं हो रहा तुम्हारा तो। सर ये तो इंस्टॉल किया है ना, तो अभी उन्होंने शायद से नहीं ना, ये पीएनपी क्यों लिखा है तुमने, एनपीएम से करना है ना। यहीं से कॉपी किया। पहले सर्वर चलाओ इसको, 1 मिनट रुको, पहले टेलमेंट के लिए सर्वर चलाओ। एनपीएम रन डेफ लिखो, लिखो npm रन डेफ।
अब कुछ क्लास ऐड की थी, जी सर। चेक करो। BG8 सही है। मेन डॉट जेएसएक्स में जाना, मेन डॉट जेएसएक्स में यहाँ पर इंपोर्ट कहाँ हुई है, इंडेक्स डॉट सीएसएस की फाइल, ये इंडेक्स डॉट सीएसएस की फाइल वहाँ से ही तो लोड हो रही है। चल स्ट्रिंग में दो सीएसएस में, फुल स्टॉप स्लैश भी लगा देना, इंडेक्स डॉट सीएसएस से भी लोड हो जाएगी। ठीक है सर। फुल स्टॉप स्लैश इससे पहले, प्रीफिक्स के अंदर इंडेक्स से पहले रिलेटिव पाथ दोगे ना, स्ट्रिंग के बाद फुल स्टॉप दे दो, रिलेटिव पाथ है ना यहाँ पर डॉट फुल स्टॉप, इस तरीके से यहाँ दिया हुआ डॉट स्लैश एक दो से सेव करो, चेक करो। ठीक है। अब टेलमेंट इंस्टॉल करो, npm से तुमने pnp से किया था। यहाँ पर जाके हमारे पास ये देखो pnp है, npm yarn और bun, आपको सिंपल npm से इंस्टॉल करना है। अगर जिसके पास pnp आ रहा है तो वो npm पे स्विच कर ले, किसी के पास डिफॉल्ट npm आ रहा होगा, मेरे पास डिफॉल्ट npm ही आ रहा है, तो हमें npm से इंस्टॉल करना है। तो यहाँ से स्विच करोगे आप टैब, कमांड मैंने एयरपोर्ट शेयर पे भी रख दी है, अगर कोई कंफ्यूजन है तो यहाँ से कॉपी कर लो। ठीक है, अब उसके बाद वो बोल रहा है सिलेक्ट आर कंपोनेंट लाइब्रेरी, तो रिकमेंडेड यही है कि हम रेडिक्स यूज करें, क्योंकि जितने भी ज्यादातर कंपोनेंट यूज करता है शेड सीएन वो रेडिक्स के यूज कर रहा होता है। तो मैंने क्या किया, सिंपल डिफॉल्ट रेडिक्स सिलेक्ट किया हुआ है, बस जस्ट मैंने इसको एंटर कर दिया। उसके बाद विच प्रेजेंट प्रीसेट वुड यू लाइक टू यूज, नोवा, वीगा, बहुत सारे आ रहे हैं, हम क्या सिलेक्ट करेंगे जो डिफॉल्ट सिलेक्ट हुआ हुआ है, नोवा। बस जस्ट इंटर इंटर करना है आपको, तीन चार क्वेश्चन पूछेगा ये। अच्छा जी, नो import alias found in tsconfig.js, ये टाइप स्क्रिप्ट की फाइल से क्यों मरेगा। हम्म, दोबारा रन करता हूँ, -t हटा के, एक मिनट, विदाउट टाइप स्क्रिप्ट। क्या कह रहे हैं, यूज कर रहा है। जी, लाइब्रेरी का ऑप्शन एंटर कर,
इंस्टॉलेशन तो की भी नहीं होगी। अ, क्या कह रहे हैं? हाँ बस इंटर कर दो जस्ट। इसने इंस्टॉल ही नहीं किया नोड मॉड्यूल्स। अच्छा तो ये कह रहा है कि आपको जेएस कॉन्फ़िग डॉट जेसन की फाइल के अंदर ऐड करना है, लेकिन इसकी कोई फाइल तो सब बनाई नहीं है। जेएस कॉन्फ़िग डॉट जेएस